मन मर्जी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि ज़ारा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाती है। जिस हिसाब से ज़ारा ये कुर्बानी दे रही है तो क्या इस मामले पे हमज़ा को भी एहसास हो जाएगा? क्या हमज़ा के दिल में ज़ारा अपने लिए जगह बना पाएगी? क्योंकि ज़ारा तो कुर्बानी दे रही है और ज़ारा के दिल में किसी किस्म का कोई भी खोट नहीं होता। मंशा किसी भी तरह से शुजा को राज़ी करती है, उसे मजबूर करने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो शुजा, अगर तुम मेरे घर में ना आए तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और जगह पर करवा देंगे और मैं किसी और जगह पर शादी नहीं करना चाहती। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। बेपनाह मोहब्बत करती हूँ तुम्हारे साथ। शुजा अब खौफ और डर की वजह से इसकी बात जो होता है इसे मान लेता है और कहता है कि चलो ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दे दो, सोच कर फिर मैं फ़ैसला करूँगा, डिसीजन लूँगा। तो आगे से मंशा कहती है कि सोचने का वक्त तो नहीं है भाई, आपको हर सूरत में जवाब देना होगा। तो फिर किसी भी तरह से शुजा आता है, अपनी फैमिली को लेकर नहीं आता, इनके घर में आता है, इनकी माँ के साथ मुलाकात करते हैं तो माँ को फिर जाकर थोड़ा सा आराम आता है, माँ खुश होती है। तो इतने में अचानक से हमज़ा की एंट्री भी हो जाती है। जब हमज़ा की एंट्री होती है तो हमज़ा जो है वो इनके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। ये मंशा के ऊपर टास्क करता है और कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अहम शख्सियत है जो आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आप लोगों ने इसे अपने घर में बुलाया, वरना इसकी शख्सियत या इसके किरदार को तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये किस किस्म का इंसान है। तो ये बातें हैं जैसे ही यहाँ पर शुजा सुनता है तो शुजा को ये बातें बुरी लगती हैं और ये गुस्सा करता है हमारे जो हमज़ा के ऊपर। हमज़ा को कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा? इतने में बीच में जब वो बोल पड़ती है माँ, माँ हमज़ा को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह की बात करें, ये हमारा अपना पर्सनल मैटर है, हमारा अपना मामला है, आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से शुजा तो चला जाता है लेकिन हमज़ा जो पूछता है खाला से, ममानी से, और कहता है कि मुझे ये पता है कि ये क्यों आया है। तो ममानी जान खोल कर बोल पड़ती है और कहती है कि ये मंशा के रिश्ते के लिए आया था। हमज़ा को तो सब कुछ पता है कि भाई ये किस किस्म का इंसान है और ये सब कुछ आगे जाकर क्या कर सकता है, लेकिन कोई भी इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं कर जाता है गुस्सा और मंशा शोर मचाना शुरू कर देती है। तो हमज़ा कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊँगा। तो इतने में ज़ारा भी वहाँ पर आ जाती है और ज़ारा आकर हमज़ा को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। जैसे ही ये बात मंशा सुनती है तो वो मज़ीद फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है मौके का और कहती है कि हाँ भाई लेकर जाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं है, इससे इस घर में अब रहना भी नहीं चाहिए। तो हमज़ा कहते हैं कि देखो मंशा, देखो ज़ारा, तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार तो हो रही हो लेकिन एक बात याद रखना, फिर ये जो घर होगा ये आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। इस घर के लिए तुम मर जाओगी, दोबारा इस घर में नहीं आओगी। तो ज़ारा कुर्बानी दे देती है खामोशी के साथ और जाते जाते से पहले अपने जब वो ताया के साथ मुलाकात करती है उसे इजाज़त लेती है और ताया कहता है कि ठीक है बेटा तुम जाओ, हमें कोई त्रास नहीं है और मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो अपना सामान पैक करती है, बेसब्री गोल करती है और यहाँ से निकलने का प्रोग्राम बनाती है। जिस वक्त जा रही होती है तो इतने में रास्ते पे वहाँ पर मंशा भी मौजूद होती है और मंशा ताश करना शुरू कर देती है। ज़ारा को कहती है कि मैं कुछ सुनती थी कहावत के भाई मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, आज पता चला कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ ही होता है जो तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हो। तो आगे से ये बात जब ज़ारा सुनती है तो इसे समझाने की कोशिश करती हैं मंशा को और कहती है कि देखें कि दूसरों की खुशियों को तकलीफ़ में तब्दील करने के लिए जो लोग तकलीफ़ देते हैं ना, उनको जो खुशी मिलती है वो भी तकलीफ़ में मिलती है और एक वक्त आपके ऊपर ऐसा आएगा। अब ये जो बात होती है ये ज़ारा के लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर ज़ारा समझने वाली हो तो फिर तो है, लेकिन ज़ारा कभी भी मंशा कभी भी नहीं समझेगी और ज़ारा यहाँ से फिर निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर के बाद जब काफ़ी टाइम हो जाता है, 2 दिन 3 दिन गुजर जाते हैं तो ज़ारा यूनिवर्सिटी में नहीं जाती। तो हादी को इस मामले पे परेशानी आती है और हादी फ़ौरन मंशा के घर में पहुंच जाता है। लेकिन जिस वक़्त ज़ारा अपने घर में जाती है अपने ससुराल के पास तो वहाँ पर जो हमज़ा की माँ होती है इसे जो तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि भई आप किसे उठा कर लेकर मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, मैं तो इसको कभी भी लाइक नहीं करती थी, इसके ख़ानदान का आपको सब कुछ पता है कि इसकी माँ का क्या किरदार था, इसका क्या किरदार था, और आप हैं कि आप इसे उठा कर लेकर आ गए हैं। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से
जो वो इसे निकाल दें। हमसा किसी भी तरह से इसे समझाने की कोशिश करेगा अपनी माँ को, लेकिन ज़ारा की वहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ज़ारा के ऊपर जिस हिसाब से तांस होते हैं, माँ और बाप की बातें कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसी वजह से ज़ारा जो होगी बेहोश हो जाएगी, हालत इसकी ख़राब हो सकती है। जिस वक़्त हादी आया था, हादी ने आकर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, तो आगे से जो रिस्पॉन्स मिलता है जहाँ पर मंशा ऐसी बातें सुनाती है कि हादी को बड़ी तकलीफ़ होती है और हादी नाराज़ होकर चला जाता है। जब घर में जाता है तो इसे अपने आप के साथ कुछ कर लेता है, इसकी जो हालत होती है ये ख़राब हो जाती है। तो इस मामले पे जो वो जहाँ पर जैसी इसकी हालत ख़राब होती है तो बेहोश हो जाता है और इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और इमरजेंसी में इसे एडमिट कर लेते हैं। जब इमरजेंसी में इसे एडमिट करते हैं तो डॉक्टर जो आकर बताते हैं कि भाई ये ज़ारा कौन है जो बार-बार जो वो ज़िक्र कर रहा है हादी ज़ारा का। तो वहाँ पर दादा भी मौजूद होता है, तो इसे हादी की माँ से पूछता है और कहता है कि भाई ये क्या चक्कर है, आखिरकार ज़ारा है कौन? तो यहाँ पर हादी की माँ जो होगी ये सब कुछ बता देगी। अब ये लोग किसी तरह से अगर ज़ारा को लेकर आते हैं तो फिर तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है ज़ारा के लिए। फिर तो जो ज़ारा की सास है इसे और भी ज़्यादा मौका मिल जाएगा और ये फिर बातें करना शुरू कर देगी और फिर ये तंज़ भी करेगी। तो इसी वजह से ज़ारा को चाहिए कि ज़ारा इस घर के अंदर ही ना आए, तो ये ज़ारा के लिए बेहतर ऑप्शन मौजूद होगा। हादी जब स्टेबल होगा तो हादी तो ये समझना शुरू कर देगा कि यार मेरे साथ इसने बहुत बड़ा धोखा किया, लेकिन कुछ भी ज़ारा ने नहीं किया। ज़ारा की मजबूरी थी और उसने पहले भी समझा दिया था हादी को। अब इसमें कसूर जो ज़ारा का सारा हमारी जो वो ज़ारा का ही निकल आएगा। लेकिन देखते हैं कि अब क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। क्या ज़ारा हादी के पास आने के लिए तैयार हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें। शुक्रिया।